नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र यादव। हमने सेशन की शुरुआत की थी चाणक्य नीति फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उसमें हमने फर्स्ट सेशन कंप्लीट कर लिया था। तो आइए चलिए हम रिवाइंड करते हैं पहले सेशन को। उसमें हमने बात करी थी सेल्फ नॉलेज, खुद को कैसे पहचानना है, खुद की खूबियों को कैसे जानना है, खुद के अंदर छुपे गुणों को कैसे जानना है। और मैंने आपसे कहा था कि पेन और पेपर लेकर बैठिएगा और आप उस पर विचार कीजिएगा। आपने विचार किया तो है ना? नहीं किया है तो ज़रूर विचार करिए और चिंतन मनन करिए और जानिए कि आप क्या कर सकते हो और आप क्या बन सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हमने क्या है, हमारे समाज ने, हमारे परिवार ने, हमारे स्कूल ने हमें एक ऐसे दायरे में बांध दिया है कि हम एक सीमित दायरे में रहना पसंद करते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। याद रखना, हमारे लाइफ में दो तरह के दुश्मन होते हैं। हमारी ज़िंदगी में दो तरह के दुश्मन होते हैं। पहला बाहरी दुश्मन, दूसरा भीतरी दुश्मन। तो आचार्य चाणक्य जो हैं, उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि मैं बाहरी दुश्मन से इतना नहीं घबराता हूँ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं भीतरी दुश्मन से बहुत घबराता हूँ। वो भीतरी दुश्मन क्या है? हमारा मन। तो हमारा मन क्या है? हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और हमारा ही मन सबसे बड़ा दुश्मन भी है। अगर हमने अपने आप को नहीं पहचाना, अगर अपनी खूबियों पर काम नहीं किया, तो ये मन हमें भटका देगा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। और हम कहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं एक लीडरशिप नहीं कर सकता, मैं किसी को लीड नहीं कर सकता, मैं अच्छा मार्गदर्शक नहीं बन सकता, मैं एक अच्छा आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। तो आप जब नाना करते जाओगे किसी भी चीज़ में, तो आपकी वो एक दिन रियलिटी बन जाएगी और सच में एक ऐसा दिन आएगा कि जब आप कुछ नहीं कर पाओगे और आप कुछ नहीं बन पाओगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने अपनी खूबियों को पहचान लिया और आपने जान लिया कि मेरे अंदर ये खूबी है, तो आप जब उस पर काम करोगे और आप सोचोगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं अच्छा लीडर बन सकता हूँ, मैं एक अच्छा मोटिवेटर स्पीकर बन सकता हूँ, मैं एक अच्छा आईएएस ऑफिसर बन सकता हूँ, तो धीरे धीरे आपकी ये रियलिटी बन जाएगी और एक दिन ये सच हो जाएगा और आप वो बनकर सामने आ जाओगे जो आपको बनना चाहिए था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस फैमिली से हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारे माँ बाप का बैकग्राउंड क्या है, हम गरीब हैं या अमीर हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि उस पर हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन मिडिल क्लास वाली सोच लेकर मरना, ये बहुत ही घातक चीज़ है। तो हमेशा एक सोच बना के रखना कि मैं मिडिल क्लास फैमिली में पैदा तो हो गया हूँ, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में मुझे मरना नहीं है। मुझे एक ऐसी ज़िंदगी जीना है जो दूसरों के काम आए और लोगों के लिए यादगार जीवन बना के जाना है अपने आप को, और अपना नाम इतिहास में अमर कर देना है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं शाहरुख खान की। शाहरुख खान दिल्ली के एक छोटे से शहर में रहने वाला था और चांदनी चौक का रहने वाला था, एक साधारण से परिवार से था। वो मुंबई गया एक्टर बनने के लिए। उसका वहाँ पे कोई गॉडफादर नहीं था, ना ही कोई मेंटर था जो उसे उस फील्ड में लगा सके, लेकिन उसे विश्वास था अपने ऊपर और भगवान पर, और उसने ख्वाब देखा था एक बड़ा एक्टर बनने का, और वो उसके आत्मविश्वास ने उसको एक बड़ा एक्टर बनाया और वो आज किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आप में हम में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। हम हमेशा ध्यान देते हैं नेगेटिव चीज़ों पर और उन पर फोकस करते हैं। और एक बात याद रखना, हम जिस बात को सबसे ज़्यादा सोचते हैं, हमारा मन उसको सबसे ज़्यादा फोकस करके बड़ा बना देता है हमारे लिए। तो हम सभी के अंदर, हम में, आप में टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, बस आप में आत्मविश्वास की कमी है। याद करिए वो दिन जब आप पहली बार स्कूल गए थे, याद करिए वो दिन जब आप पहली बार किसी कॉलेज गए थे, याद कीजिए वो दिन जब आप किसी यूनिवर्सिटी में गए थे। तो आपको भी डर लगता था कि पता नहीं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा, प्रोफेसर कैसे होंगे, हमारे दोस्त कैसे होंगे, लोग कैसे होंगे, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा। लेकिन जब आप वहाँ पर गए तो आपने धीरे धीरे अपने फेलियर्स पे, अपने फियर्स पे कंट्रोल करना शुरू किया, और जब आप
आप एक ग्रेजुएट होके निकलते हो तो आप एक सक्सेसफुल पीपल बन जाते हो उस पर्टिकुलर प्लेस में जहाँ पे आपने पढ़ाई की है। तब आपके अंदर कोई डर नहीं रह जाता, फिर आपके अंदर होता है आत्मविश्वास। तो ये डर हम सबके अंदर होता है, ये डर मेरे अंदर भी है, ये आपके अंदर भी है, लेकिन इसे कॉन्कर कैसे करना है ये हमारे हाथों में है। कोई बाहर वाला आके हमें मोटिवेट कर दे और हमें बता दे कि हम अपने डर को दूर कर सकते हैं, तो ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। तो दोस्तों, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए और भरोसा कीजिए उस सुप्रीम पावर पर जो आपके साथ है और आपको आगे बढ़ाएगी। तो अपने आप पर हमेशा विश्वास करिए। दूसरी तरफ एक और उदाहरण देखें महेंद्र सिंह धोनी का। तो महेंद्र सिंह धोनी एक छोटे से परिवार से बिलोंग करते थे, साधारण से परिवार, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके फादर हमेशा यही सोचते थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर इतना काबिल हो जाए कि उसे एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए बस। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जब, जिसे माही कहा जाता था उस टाइम पे, वो जब टीटी बना तो वो उसने अपनी खूबियों को पहचान लिया था कि मैं इससे बढ़कर कुछ बड़ा कर सकता हूँ और मैं कुछ बड़ा बन सकता हूँ। जब उसने ये बात अपने घर वालों को बताई तो उसके घर वाले डर गए कि ये कैसे, ये तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ देगा तो फिर आगे कैसे काम चलेगा। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी नहीं डरा, उसने अपने फियर पे काबू पाया और उसने अपनी क्वालिटीज़ पर फोकस किया और उसने जो सोचा था, उसने जो ख्वाब देखा था कि वो एक बड़ा क्रिकेटर बन सकता है, तो उसने उस पर काम करना चालू किया और आज आप जानते हैं कि वो कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है और आज वो एक फेमस पर्सनैलिटी है। तो यही डर आचार्य चाणक्य के साथ भी था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं चाणक्य की नीति फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। तो आचार्य चाणक्य की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। जब आचार्य चाणक्य बालक थे तो उस समय जो मगध का राजा था धनानंद, उसने चाणक्य के पिता की हत्या कर दी और उस वक्त चाणक्य भागकर तक्षशिला पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। जब उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली तो उनके जो गुरु थे, जो इनके मेंटोर थे, उन्होंने चाणक्य के अंदर जो खूबी है उसको पहचान लिया था और उन्होंने चाणक्य से कहा कि जाओ पाटलिपुत्र, तुम्हें एक अखंड भारत का निर्माण करना है, तुम्हें एक भावी सम्राट को बनाना है। चाणक्य डर गए, उन्होंने सोचा ये कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन बाद में चाणक्य ने सोचा मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, मैं एक ट्राई तो कर सकता हूँ ऐसा करने की। लेकिन आचार्य चाणक्य ने उस कोशिश पे काम किया और उन्होंने अपने गुणों पर विश्वास किया, भगवान पर विश्वास किया और वो पाटलिपुत्र गए। और आप जानते हैं कि उन्होंने पाटलिपुत्र में मगध साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य को लाके खड़ा कर दिया और उस साधारण से बालक को राजा बना दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो दोस्तों, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। तो ये डर हम सभी के अंदर होता है, ये हमारे हाथों में है कि हम अपनी खूबी को कैसे पहचानें। तो आप पेन पेपर लेकर बैठे तो है ना, आप चिंतन जरूर कीजिएगा और आप सोचिएगा कि आप कैसे एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर सकते हैं। आप किस क्षेत्र में इम्पॉसिबल काम को मानते हैं और उसको कैसे पॉसिबल करना है, उस पर फोकस कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती। आप ये सोचिए आप कर सकते हैं। तो मैं पुष्पेंद्र यादव, चाणक्य की नीति फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के थ्रू मैं आपको सोचने पर मजबूर कर रहा हूँ अपने जीवन के बारे में, और आपको मजबूर कर रहा हूँ ये सोचने के लिए कि आपको अपने जीवन को कौन सी दिशा देनी है। तो आप चिंतन और मनन जरूर कीजिए और विचार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।